अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लव बर्ड के एग्स को इन प्रॉपर वे कैसे फोस्टर कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है उसका डाटा भी मेंटेन रहेगा और जब उसमें से चिक्स निकलेंगे तो तब भी जो है ना हमें आसानी रहेगी उसको पहचानने में कि एग किसका था और इसमें से चिक कौन सा निकला। ठीक है, और हमें इसका बेनिफिट क्या है। बेसिकली लव बर्ड के एग्स पोस्टर तब किए जाते हैं जब या तो हमारे पास जो है बहुत महंगे परिंदे हों और हम उससे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाह रहे हो, तो तब हम उनके जो है पोस्टर करते हैं पोस्टर पेयर के नीचे, या फिर हमारे कुछ ऐसे पेयर जो वक्ती तौर पे जो है वो अनफर्टाइल एग्स दे रहे होते हैं और हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो हम जो है ना किसी अच्छे पेयर के जो एग्स हैं वो उठा के उन फोस्टर पेयर्स के नीचे रख देते हैं, ताकि जो है वो हमारा जो टाइम भी बचे और हमारे पास जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो है सर्दियों का सीज़न तकरीबन कोई 4 महीने के करीब होता है, कभी कभार कम भी होता है, कभी कभार हल्का फुल्का थोड़ा सा वक्त ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन जो एवरेज टाइम है ना सर्दियों के सीज़न का वो जो है वो तकरीबन 4 महीने है। और इन्हीं 4 महीनों में जो है ना ये लव बर्ड्स जो है वो ब्रीड करते हैं, तो हर किसी की कोशिश यही होती है कि लव बर्ड से ज़्यादा जो है वो ब्रीड ली जा सके। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रोसीजर के तहत जो है मैं एग्स वगैरह को जो है मेंटेन करता हूँ और कैसे उनको जो है वो मैं पोस्टर करता हूँ। अच्छा दोस्तों देखिएगा, मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये मेरा जो पेयर है ना, इसके एग्स जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, ये एग्स आए हुए हैं। ठीक है, ये मेरा पेयर है, वो भी नॉक करने से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ना दिखाने वाली चीज़ ये है, ये देखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं ना, ये एल का मतलब है मेरे पास लुटीनो का मेल है। ठीक है, और जी यू का मतलब है ग्रीन यूविंग की फीमेल है। ठीक है, उसके बाद ये अभी फोकस हुआ है। अब ये देखिएगा, ये जो है ना ये एग जो ले हुआ है ना वो 9/10 को हुआ है। ठीक है, 9/10/2023 को हुआ है, और ये ऊपर जो लेटर्स हैं ये मेरे मेल और फीमेल के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, 9/10 को ये एग ले हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये उसकी दूसरी साइड पे ये देखिएगा, ये जो है 3/11, ये मैंने इनकी हैचिंग डेट जो है ना लिख के लगाई हुई है। बेसिकली तो हमारे पास जो ये मतलब डेट बनती है ना वो तकरीबन बनती है 30th को, लेकिन मैं 3 से 4 दिन जो है ना वो ज़्यादा जो है लिख लेता हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट एग ले करती है ना फीमेल, तो वो फौरी तौर पे जो है अंडों पे बैठना स्टार्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो मैं ऊपर लिखता हूँ, ताकि मुझे जो है ना उसका आइडिया रहे। तो ये बेसिकली जो है ये मेरे जो है अनफर्टाइल एग्स हैं। ये मैंने जो फोस्टर पेयर है उसको उठा के इधर रखे हुए हैं, और जो फोस्टर पेयर है ना उसके नीचे मैंने जो है वो इस पेयर के एग्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये देखें ये एग्स रखे हुए हैं। तो ये जो है ना ये एग्स इंशाल्लाह फीमेल हैच करेगी, तो बाकी का जो है वो डाटा ये देखने वाला है। इसमें ये देखिएगा, मैंने इसमें ना अपना सारा एक चार्ट बनाया हुआ कि मेरे पास ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल है। ठीक है, और उसके साथ ग्रीन और प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। ठीक है, ये मेरा टेस्टेड पेयर है, मैं पहले इनसे ब्रीड ले चुका हूँ, ये इनका सेकंड सीज़न है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है एग्स ले डेट, मतलब पहला एग किस डेट को आया। पहला एग जो है वो मेरे पास 9/10/23 को आया। ठीक है, सेकंड 11/10/23 को आया, थर्ड जो है वो 13/10/23 को आया, और ये जो चौथा है वो 15/10/23। ठीक है, आपके इनके अंदर उसके अंदर जो है वो 3 एग्स पड़े हुए हैं, और आप हमें 4 का बता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने चार्ट जो है ना आप लोगों को समझाने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है ना आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ये मिनिमम इनकी एवरेज होती है, कम से कम 4 एग्स तो आ जाते हैं। अब मुझे नहीं खुद को आइडिया नहीं है कि ये फीमेल कितने ज़्यादा एग्स ले करेगी। ठीक, तो उसके बाद ये देखें मैंने साथ ही जो है आगे लिख दिया है चिक नंबर 1 एग के आ गई। ठीक है, चिक नंबर 2, चिक नंबर 3, चिक नंबर 4।
अब आगे उसके क्या है, मैंने अज्यूम किया है कि मेरे पास जो इस पेयर में से चिक्स आ सकते हैं वो ये है, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल मेरे पास आ गया। जस्ट अज्यूम किया, ठीक है, अभी आया नहीं, वो तो जब बच्चे निकलेंगे तब पता चलेगा मेरे पास कौन कौन से चिक आते हैं, लेकिन अज्यूम किया है कि मेरा पहला चिक जो निकला है वो मेल निकला, तो वो जो है ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। सेकंड चिक जो आया मेरे पास वो ग्रीन फिशर का मेल निकला है और वो स्प्लिट ऑफ लाइन हो गया और वो स्प्लिट पेल फेलो भी हो जाएगा, फादर की वजह से स्प्लिट पेल फेलो भी हो जाएगा वो, ठीक है। और पहला चिक मैंने अपने तरफ से जो है अज्यूम किया था वो 3/11/23 को निकला, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो 5/11/23 को, ठीक है। फिर थर्ड चिक जो है वो मेरे पास फीमेल आई, वो आई मेरे पास ग्रीन पेल फेलो, ठीक है, क्योंकि पेल फेलो क्या कहते हैं फीमेल जो है वो प्लाइन की स्प्लिट नहीं होती, इसलिए वो मेरे पास ग्रीन पेल फेलो की आई। और जो चौथा चिक आया वो भी मेरे पास फीमेल आ गई, वो भी क्या आई है मेरे पास ग्रीन पेल फेलो ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फेलो आ गई, ठीक है। और ये वो वैसे ही मतलब समझ लेंगे एक दिन के गैप से जो है एग्स जो है हैच होते गए। और ये देखिए उसके बाद जो है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये हमने पहले ही लिख लेना, ये जो चिक्स है ना ये बाद में आएंगे। इसमें हमने क्या करना है, वो जब चार्ट बनाया तो हमने एग्स हैश डेट्स स्टार्ट फ्रॉम एस्टिमेटेड, मतलब इससे हम जो है ना खुद से अज्यूम कर लेंगे कि ये किस तारीख को हमारे पास जो है ना एग्स स्टार्ट हो सकते हैं, हैचिंग स्टार्ट कैसे कब हो सकती है। तो हमने एक डेट लिख दी है 3/11/23 को, उसके बाद हमें आइडिया होगा कि हमारे पास एक एक दो दिन के वक्फे से बच्चे निकलते आएंगे, ठीक है। और एक और चीज़, और ये देखिएगा इस पर ये लिखा हुआ है एग्स फोस्टर फ्रॉम बॉक्स नंबर 1, मेरा जो पेयर है वो बॉक्स नंबर 1 में है, ठीक है, टू बॉक्स नंबर 13, जहाँ पे मैं इनको क्या कहते हैं फोस्टर कर रहा हूँ वो बॉक्स नंबर 13 है, ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने एग्स कहाँ से उठाए हैं और आपने कौन से वाले बॉक्स में रखे हैं, ठीक। ये चार्ट से आपको पेरेंट्स का भी पता चल जाएगा एग्स का, और उसके बाद जो है आपको ये भी पता होगा कि आपने रखे कहाँ पे हुए हैं। अच्छा ये देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने वहाँ पे चार्ट लगाया हुआ था ना, वैसे ही मैंने जो है अपनी एक कॉपी जो है वो मेंटेन करके रखी है, ठीक है। इसमें ये देखें कि ये मेरी इसमें सारी की सारी जो है ना सिलेक्शन है, लेकिन इसमें आप एक इजाफी चीज़ देखेंगे कि इसमें जो है मैंने रिंग नंबर्स भी जो है ना ये रिंग नंबर्स भी ऐड किए हैं। ये आपकी कॉपी पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब चिक्स निकलते हैं आप उनको 10 से 15 दिन की एज के दौरान जो है ना उनको रिंग डाल दिया करें, उससे जो है आपको ये कंफर्म होता है कि आपका जो चिक है वो किस पेरेंट्स का है। अगर वो कहीं पे आपसे मिक्स हो भी जाता है ना तो रिंग की वजह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका चिक जो है उसके पेरेंट्स कौन कौन से हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी एज क्या हो चुकी है। ये जो है ना ये सारा डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कीमती है। अब ये देखें, ये सारे डाटे की वजह से अगर अब मेरे पास कोई चिक्स लेने आता है या कोई एडल्ट पीस लेने आता है ना, तो मेरे पास उसका मुकम्मल डाटा है, मैं उनको इजीली बता सकता हूँ कि भाई इसके पेरेंट्स ने इतने एग्स दिए थे, इतने मेरे पास चिक्स हैच हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये फ्लावर बर्ड जो है जैसे ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल मेरे पास आया, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है जी वो 3/11/2023 का, ठीक है। तो उस हिसाब से जब ये क्या कहते हैं सेल करूँगा, जितनी एज होगी मैं इजीली बता सकता हूँ, और इसके पेरेंट्स भी देख के मैं बता सकता हूँ कि ये किस चीज़ का जो है स्प्लिट हो सकता है और किस चीज़ का ये स्प्लिट नहीं हो सकता। इसलिए जो है ना ये अगर आप स्टार्ट में डेली बेसिस पे जो है अपना डाटा मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और आपने ये लाजमी मेंटेन करना है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपके बर्ड जो हैं फीमेल जो इनकी लव की फीमेल जो हैं ये एग लेइंग स्टार्ट करें तो आपने इनको बार बार नहीं इनको जो है ना फीमेल्स को बार बार आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो अगर उन्होंने 4 से 6 अंडे भी देने हैं ना तो वो ये भी हो सकता है कि पहले अंडे के बाद ही जो है ना वो लेइंग छोड़ दें। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि दिन में कोई 1 या 2 मरतबा उनको चेक करना है जब एग लेइंग हो, ठीक है। उस दौरान आपने एग लेइंग के दौरान इनको ज़्यादा नहीं तंग करना। जब चिक्स निकल आए तो तब तो हम तकरीबन कोई 2 या 3 घंटे बाद जो है बार बार बॉक्स को चेक करते हैं, लेकिन जब एग लेइंग आ रही हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मरतबा उनको चेक करना है दिन में, बाकी आपने उनको नहीं छेड़ना। अच्छा इसमें दोस्तों एक और चीज़ है कि आप अपने पेज के हिसाब से जो है ना उनके नाम लिख के लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास अल्बानो रेड आई टू अल्बानो ब्लैक आई का जो है पेड़ लगा हुआ है तो आप उनके नाम जो है ना लिख के लगा सकते हैं। जैसे अल्बानो रेड आई है तो उसका जो है ना आप AR यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। और अल्बाइनो ब्लैक आई जो है उसका AB इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप डेट लिख लें और दूसरी साइड पे जो है वो आप उसकी हैचिंग डेट एस्टिमेटेड जो है वो लिखें। इससे जो है आपको डाटा मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो आप जब इन चीज़ों की शुरू से ही एहतियात करेंगे तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है आसानी होगी। आपके जितना भी मतलब क्या कहते हैं काम होगा ना वो जो है बहुत ज़्यादा आसान होता जाएगा। आपको जो है हर रोज़ जो है एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ठीक। आप रोज़ाना अपडेट करते रहेंगे अपने इस डाटे को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप इस चीज़ को छोड़ के कुछ दिनों के बाद एकदम से करेंगे तो आपको ये भी आइडिया नहीं होगा कि कौन सा एग जो है किस डेट का है और जो है वो क्या कहते हैं इसकी हैचिंग डेट क्या हो सकती है, उसमें आप मिक्स भी कर लेंगे, ठीक है। और आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने इनको मेंटेन कैसे करना है। अच्छा दोस्तों, आपने इसमें एक चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि जब आपकी फीमेल एग्स ले कर रही है ना, मतलब जिस पेयर के आपने एग्स जो है वो फोस्टर करने हैं ना, या तो आपने उसके तमाम जो एग्स हैं वो कंप्लीट होने देने हैं, अगर नहीं तो वो जो है ना आपके पास अगर या तो डमी एग्स पड़े हुए हैं या आपके पास अनफर्टाइल एग्स पड़े हुए हैं तो आपने वो उठा के जो है ना उस पेयर के नीचे रख देने जिसके आपने एग्स जो है दूसरे पेयर के नीचे पोस्टर करने हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने पेल फेलो के नीचे जो है ना अपने लुटिनो और ग्रीन लुविन के जो है ना अनफर्टाइल एग्स रखे हुए हैं, क्योंकि इससे जो है ना फीमेल डिस्टर्ब नहीं होती। आप उन पे जब लिख के रखा होगा ना तो आपको पता होगा कि कौन से अनफर्टाइल एग्स हैं, तो आप उनके नीचे रख छोड़ेंगे। उसके बाद जो है ना जब वो क्या कहते हैं फीमेल अपने एग्स ले कर रही होगी ना, उस पर लिखा तो कुछ भी नहीं होता, तो जैसे जैसे वो एग ले करती रहेगी आप उसको ना डेली बेसिस पे मतलब जिस दिन भी एग आता है आप उठाएंगे, उससे अपना डाटा मेंटेन करेंगे, नाम वगैरह लिखेंगे किस पेयर का, ठीक है। और वो उठा के जो है ना पोस्टर पेयर के नीचे रख देंगे। वो जो है जो 2 या 3 या 4 जितने भी आपने वैसे एग्स रखे होंगे ना वो उसके नीचे पड़े होंगे, तो वो उसको यही लगेगा कि ये उसी के एग्स हैं, ठीक है। जब वो फीमेल जो है अपने जो है क्लच के एग्स पूरे कर लेगी, मतलब उसने 3 देने हैं, 4 देने हैं, 5 देने हैं या 6 एग्स देने हैं, जितने भी एक फीमेल ने एग्स देने हैं ना, जब वो अपना एक क्लच कंप्लीट कर लेगी ना और आपको 3 या 4 दिन के अंदर अंदर दोबारा एग नहीं आएगा, तो फिर जो है आप वो जो अनफर्टाइल एग्स हैं या डमी एग्स हैं आप उनको उठा के एक साइड में रख सकते हैं। तभी जो है ना वो क्या कहते हैं एक तो आपकी फीमेल डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि जब इसके नीचे एग्स होंगे ना तो उसको यही पता होगा कि मैं एग्स ले कर रही हूँ और ये जो है ना मेरे अपने एग्स हैं। उसको बर्ड्स को ये नहीं पता होता कि उनके एग्स हैं या दूसरे एग्स हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना एग्स उनके नीचे पड़े रहने देने। जब क्लच कंप्लीट हो जाए तो जब आप चाह रहे हैं कि भी मैंने इनसे दोबारा जो है ब्रीड लेनी है तो आप जो है ना सबके सब एग्स उठा लें, लेकिन क्लच कंप्लीट होने के बाद आपने उठाने हैं। क्लच कंप्लीट होने के दौरान आपने एग्स नहीं उठाने, उसके नीचे एग्स लाजमी पड़े रहने देने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से ये आइडिया हो गया होगा कि हमें जो है वो डाटा कैसे मेंटेन करना है इनका, ठीक है। तो आपने जो है ना इस तरह से डेली बेसिस पे अपना डाटा मेंटेन रखना है। मैं हूं सुलेमान जावेद, अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।